हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग न्यूज के साथ। द न्यूज इज कि गुजरात का नोटिफिकेशन आ चुका है। यही नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज के साथ आया है। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमने लग जाते हैं, जैसे कि मैम यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, क्या यहाँ पर गुजराती आना जरूरी है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, काफी अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। इसके बाद जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट की बात करते हैं, तो 3 फरवरी से लेकर आपके पास 2 मार्च तक का समय है, यानी कि अराउंड 1 महीने का समय आपके पास एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लास्ट मिनट के लिए वेट करते हैं, लास्ट डे आएगा या लास्ट डेट में हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको ये सब नहीं करना, आपको कम से कम 10 दिन पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना चाहिए। रीजन भी कि अगर आप थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट गलत चला जाता है या डॉक्यूमेंट जा नहीं पाता है या पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। आप इजीली इन सारी चीजों को सही कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा मार्जिन रख के चलते हो। अगर आप लास्ट डे पर ही ये सारे काम करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए कम से कम लास्ट डेट से 10 दिन पहले फॉर्म भर दो, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया आपके डेट्स के बारे में। इसके बाद जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो हमारा 3 लेवल एग्जाम है ये। 3 लेवल एग्जामिनेशन मतलब यहाँ पर हमें 3 लेवल में पेपर देने हैं, पीटी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जब हम बात करते हैं 3 लेवल एग्जामिनेशन की, तो इसमें सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपका कंडक्ट होएगा 15 मई को, 15 मई 2022 को। इसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और साथ ही साथ गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा। गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास 10th में या 12th में, 10th और 12th दोनों में गुजराती लैंग्वेज नहीं थी एज अ सब्जेक्ट, तो उनको गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे कि कैसे देना है। तो आपका पीटी और गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट कब होना है, 15 मई को। देन आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा 17 जुलाई को, एंड देन आपका इंटरव्यू जो कि होगा 9 अक्टूबर को। तो ये आपकी डेट्स और ये टेंटेटिव डेट्स है। टेंटेटिव मींस कि ये आगे जाके चेंज भी हो सकती है। तो ये आपके डेट्स के बारे में हमने समझ लिया। इसके बाद वैकेंसीज पे आ जाते हैं। तो 219 वैकेंसी है, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे चलते हैं तो क्वालिफिकेशन का पॉइंट आता है कि मैम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि अगर हम लॉ के फाइनल सेमेस्टर में हैं तो हम एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आप पीटी दे सकते हो। लेकिन कंफ्यूजन के लिए एक्चुअली स्टूडेंट्स की भी कोई गलती नहीं है कि उन्हें कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज अलाउ कर देते हैं कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप पीटी दे सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक होकर, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट वाइज बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली गुजरात की बात करते हुए यहाँ पर आप फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप लॉ के फाइनल सेमेस्टर में हो तो आप एग्जाम के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पर लॉ की डिग्री होना बहुत जरूरी है, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मार्कशीट लगानी पड़ती है यहाँ पे। साथ ही साथ लॉ की डिग्री के साथ साथ अगर आपने 2009, ये पॉइंट देखेंगे ध्यान से, अगर आपने 2009-10 के बाद 9-10 या उसके ऑनवर्ड आपने अगर अपना लॉ किया है, तो ऐसे केस में फिर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना भी जरूरी है। और साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी होना चाहिए। तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ अगर 2009-10 के बाद आपने किया है एग्जामिनेशन क्लियर लॉ का, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना जरूरी है। इसके साथ साथ ही प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना भी जरूरी है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एग्जाम देने के लिए। इसके साथ कंप्यूटर की भी कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। देन वी कम टू द एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर्स, और रिजर्व क्लासेस की जो एज लिमिट है दैट इज 38 ईयर्स। तो बहुत ही आसान है याद रखना, जनरल के लिए 35 है और रिजर्व क्लासेस के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स की मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद जब हम आते हैं फीस पे और मोड ऑफ पेमेंट पे कि एग्जामिनेशन फी कितनी रहेगी, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए है 1000 प्लस बैंक चार्जेस और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 500 प्लस बैंक चार्जेस।
आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। ये भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेती हूँ। तो इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लोगे, उसके बाद आपकी एग्जाम की डेट आएगी। तो जो भी डेट आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो डेट आपकी एडमिट कार्ड पे आती है, जिस दिन आपका एग्जाम होना होता है, उसी दिन चले जाते हैं डायरेक्टली अपने सेंटर पे। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, कम से कम 1-2 दिन पहले जाओ और अपना सेंटर देख कर आ जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल होते हैं जिनका नाम सिमिलर सा होता है। 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में स्कूल होते हैं, जैसे कोई जूनियर लेवल का स्कूल हो गया, कोई सीनियर लेवल का स्कूल हो गया, नाम सेम सेम है और 2 से 3 किलोमीटर की लिमिट में है। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप यही चीज एग्जामिनेशन के डे पे करोगे, जिस दिन एग्जाम है उस दिन करोगे, तो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप गलत ब्रांच पर चले गए, गलत सेंटर पे चले गए, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप पैनिक वाली सिचुएशन में आ जाओगे, आपको लगेगा कि अरे हमारा एग्जाम छूट ना जाए। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है, 1-2 दिन पहले जाओ, अपना सेंटर अच्छे से देख कर आ जाओ, सेटिस्फाइड हो जाओ, ताकि एग्जामिनेशन वाले डे आपको कोई टेंशन ना हो। सुबह उठो, आराम से ब्रेकफास्ट करो और जाओ अपना एग्जामिनेशन अच्छे से देख के आओ। आपको पता है आपको कहाँ जाना है, सेंटर कौन से सेंटर पे जाना है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है जो आपके काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस मामले में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। वो यही करते हैं कि वो लास्ट डे, जिस दिन एग्जाम होता है, उसी दिन जाते हैं और सेंटर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये लास्ट मिनट कंफ्यूजन अवॉइड करो। इसके बाद आ जाते हैं पैटर्न पे। पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का। जैसे मैंने आपको बताया, 3 लेवल में एग्जाम होगा। सबसे पहले होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जब बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो ये आपका जो ये वाला जो टेस्ट होने वाला है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड मतलब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होगा, ओएमआर फॉर्मेट में होगा। और इसके अलावा क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बिल्कुल होगी। इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। तो आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइसेस दी जाएंगी और 1 मार्क का आपका ईच क्वेश्चन होगा। अगर आप गलत आंसर लिखते हो तो आपको 0.33 आपका डिडक्शन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 की। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो कि आपको दी जाएगी अगर आप गलत आंसर करते हो तो। और अगर सही आंसर होता है तो 1 मार्क ईच आपको मिलेगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का। ये आपका पीटी का फॉर्मेट है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है पीटी के, वो आपके हैं पेपर 1 में। पार्ट ए में आपके सब्जेक्ट्स आते हैं इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सारे सब्जेक्ट्स आप गो थ्रू कर सकते हैं लिस्ट को। जो यहाँ पर डिफरेंट है वो है गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट। अब ये जो बाकी सब्जेक्ट्स आप देखोगे, ये आपके लिए कुछ नए सब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि रीजन भी कि जब आप दूसरे स्टेट्स की जुडिशरी प्रिपेयर कर रहे हो, तो एमपी, राजस्थान हो गया, इसी तरह यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स वहां पर भी आते ही हैं। मोर और लेस यही सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? वो आता है लोकल लॉज के अंदर। तो डिफरेंस होता है लोकल लॉज के अंदर। और यहाँ पर जो लोकल लॉज है वो है गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो टेंशन ले लेते हैं लोकल लॉ से रिलेटेड, कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या रहेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास के एंड आने तक मैं आपको बता दूंगी आपको लोकल लॉज भी किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। इजी सी ट्रिक बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लोकल लॉज में भी। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट बी के सब्जेक्ट्स भी आपके हैं, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। इसमें आपका जो स्पेसिफिक एक्ट है, जो स्टेट स्पेसिफिक है, वो है गुजरात कोर्ट फीस एक्ट। इसके अलावा बाकी लॉज जो है वो आपके और स्टेट्स में भी आते हैं, कॉमन है। देन पार्ट सी में आपका जीके, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, ये सब आता है। अब पीटी का एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। और इसके साथ यहां पर आता है आपका गुजराती लेवल का गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट। तो गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट आपको कब देना है? अगर आपके पास 10th में और 12th में गुजराती लैंग्वेज नहीं है एज अ सब्जेक्ट, तो ऐसे केस में फिर आपको गुजराती का टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि होगा 50 मार्क्स का और ड्यूरेशन रहेगी इसकी 1.5 ईयर। पीटी वाले जिस दिन आपका पीटी का टेस्ट होगा उसी दिन आपका ये वाला टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा।
अगर आपके पास 10th और 12th में गुजराती थी एज अ लैंग्वेज तो ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं थी देन आपको ये वाला टेस्ट भी देना होगा और इसमें कम से कम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। तो कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ये इसका सिलेबस भी दे रखा है, गुजराती का आपको क्या क्या सिलेबस आएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो लिखा भी हुआ है, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो हाईलाइट करके मैंने बता रखा है कि टू बिकम एलिजिबल फॉर द मेंस रिटन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट, आप मेंस के रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कब होगे? तभी होगे अगर आपने पीटी में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और इसके साथ देखिए साथ में लिखा हुआ है एंड मस्ट हैव आल्सो पास देयर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट ऑफ गुजराती। तो आपके पास 10th और 12th में गुजराती होना भी चाहिए। तो आपके पास एक तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में 50% मार्क्स प्लस 10th 12th में गुजराती होनी चाहिए, या फिर आप ये वाला पीटी में 50% मार्क्स और 40% आपके पास इस गुजराती के टेस्ट में आने चाहिए जो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे गुजराती जरूरी है भी कि नहीं है, अगर हमारे पास 10th 12th में गुजराती नहीं है तो क्या हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होगे। और ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ये मेंस से पहले किया जा रहा है, मेंस के बाद नहीं किया जा रहा। तो पीटी के साथ साथ आपको ये वाला टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होगे। प्लस इस टेस्ट में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। हाँ, अगर आपके पास 10th 12th में गुजराती है तो फिर इस टेस्ट को देने की जरूरत भी नहीं है, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। इसके बाद आता है मेंस एग्जामिनेशन। पीटी क्वालिफाई कर लिया, गुजराती का टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस के लिए एलिजिबल हो गए। अब जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर हैं। फर्स्ट है क्रिमिनल पेपर, 100 मार्क्स का पेपर है आपका और 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें आपका गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है जो लोकल लॉ है, यहाँ पर भी लोकल लॉज हैं जिन्हें आप डिटेल में पढ़ना है, और गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स आपके वही सेम है, इंडियन पैनल कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, एविडेंस हो गया, ये सारे सेम ही है, जिन्हें आपको अब और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि मेंस इज अ रिटन एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस नहीं है, रिटन एग्जामिनेशन है। पेपर 2 जो है वो सिविल पेपर है, सेम 100 मार्क्स और 3 आवर्स का पेपर है आपका। और ये आपकी लिस्ट है सिविल लॉज की जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपके वही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप। जो डिफरेंट है यहाँ पे वो है गुजरात कोर्ट फीस एक्ट जो कि स्टेट स्पेसिफिक है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको टिप और ट्रिक्स बता दूंगी जिससे लोकल लॉज करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या है लोकल लॉज को प्रिपेयर करने की कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन्हें बहुत अच्छे से कर लो, थॉरोली कर लो, किसी तरह की कोई कमी मत छोड़ो। यहाँ पर आपकी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। तो यही आपके लिए टिप है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लो, आधे से ज्यादा टेंशन खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद भाई आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और आंसर जो है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप और गुजराती में भी लिख सकते हो। देन वी कम टू द इंटरव्यू पार्ट, थर्ड लेवल पे आ गए, तो वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ पर आपको एनालाइज करना। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और यहाँ पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी एनालाइज की जाती है कि क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या आपका एप्टीट्यूड है, आप लॉ के बारे में कैसे सोचते हैं, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, मेंटल अलर्टनेस कितनी है, कितने आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी लीगल नॉलेज भी टेस्ट की जाएगी। तो आपके बारे में ईच एंड एवरीथिंग वो जानने की कोशिश करेंगे और कम से कम यहाँ पर आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, कम से कम 40%। तो ये आपका थर्ड लेवल है इंटरव्यू का लेवल। तो आज की क्लास में हमने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया कि क्या सिलेबस रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एग्जामिनेशन किस पैटर्न में होगा, ये सारी चीजें हमने देख ली। साथ ही साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया कि अगर आपके पास 10th और 12th में गुजराती है तो पीटी के साथ आपको गुजराती का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास गुजराती नहीं है तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे दीजिए, गुजराती प्रिपेयर कर लीजिए 3-4 महीने लेके,
जनरली अगर नोटिफिकेशन नहीं आया होता, अब तो नोटिफिकेशन आ गया है तो ऑब्वियसली टेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कभी 3-4 महीने का समय होता है प्रिपेयर करने का, तो आप आसानी से कर सकते हैं और ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं। इसमें 40% मार्क्स आपको चाहिए क्लियर करने के लिए, तभी आप मेंस के एग्जाम में अपेयर हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपका पर्पस काफी हद तक फुलफिल हो गया होगा। इसी तरह और वीडियोस आती रहेंगी, तो तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट।